हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी पर। फ्रेंड, जैसा कि हम ये टारगेट बैच आपका यूपीटीटी का है और इसमें मैं साइकोलॉजी का जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करने पर हम लोग इस टॉपिक पर चर्चाएं कर रहे थे। और बाल विकास में यानी सीडीपी में हमने इससे पहले अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ लिया। आज हम इसमें मनोविज्ञान में ही हम आज पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान होता क्या चीज है। उसके बाद बाल मनोविज्ञान आया कब, इसका नाम पहले क्या था, अब क्या हो गया है और इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं। उसके बाद विकास की जो अवस्थाएं होंगी उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और इनके फिर उसके बाद जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं इनकी कौन कौन ये यानी कौन कौन सी हैं, इसी क्रम में हम इसको संपूर्ण इसमें हम केवल आज बाल मनोविज्ञान और उसकी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं बाल मनोविज्ञान। पहली चीज, पहले सबसे आप इसको जानते रहिए कि बाल मनोविज्ञान है क्या चीज। यानी मनोविज्ञान की वह शाखा, बाल मनोविज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, फिर से यानी बाल मनोविज्ञान है क्या चीज, यानी मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन 21वीं सदी से, लेकिन ये जो 21वीं सदी आई आपका, उसमें से आपका यानी बाल मनोविज्ञान के स्थान पर, इसके स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो 21वीं सदी से इसका नाम बदलकर यानी बाल मनोविज्ञान से बाल विकास कर दिया गया। और फिर उसके बाद और इसके प्रतिपादक जो थे, इसके प्रतिपादक यानी बाल विकास के जो प्रतिपादक थे पेस्टालॉजी, ठीक, इन्होंने अपने बेटे अल्बर्ट पर एक बेबी बायोग्राफी पर इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, यानी बाल विकास प्रतिपादक है। इसमें फिर से जान लेंगे बाल मनोविज्ञान है क्या चीज, जिसमें बालक के संपूर्ण विकास का अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। 21वीं सदी से हम इसका नाम यानी इसके स्थान पर बाल विकास पढ़ते आ रहे हैं। और जिसके प्रतिपादक पेस्टालॉजी है, इन्होंने अपने बेटे अल्बर्ट पर एक प्रयोग किया और उसका क्या नाम था, बेबी बायोग्राफी पर इन्होंने अध्ययन किया। और इनके अनुसार इन्होंने बताया कि जो बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, इन्होंने बाल विकास की 3 अवस्थाएं मुख्यतः बताई। कौन कौन सी हमारी थी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये इन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं बताई। अभी इनके बारे में हम डिटेल में चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले आपने बाल मनोविज्ञान के बारे में जाना, ये इसका थोड़ा सा परिचय रहा। अब हम इसकी परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, कि परिभाषा इसकी बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। अब ये जो यहाँ पे जो कोटेशन दिया गया है आपका, इनके अनुसार ना, तो ये आप कोटेशन आप इनको याद रखिए इन मनोवैज्ञानिकों को। ठीक है, क्योंकि कोटेशन आपका दिया है उसमें परिभाषाएं नहीं पूछता है, यानी परिभाषाएं दे देगा, पूछ लेगा कि निम्न में से किसकी परिभाषा बाल मनोविज्ञान की परिभाषा निम्न में किसके द्वारा दी गई ना। ये है, तो हमारा है पहला है क्रो के अनुसार। क्रो ने बताया कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, यानी उन्होंने बताया कि बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। फिर से क्रो क्या बताते हैं, यानी बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो ये रहा क्रो के अनुसार। वर्क ने बताया है कि बाल विकास में जन्म से पूर्व अवस्था से लेकर, यानी बाल विकास में जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर के उसके परिपक्व अवस्था तक के अध्ययन
किया जाता है। यानी बाल विकास में क्या किया जाता है, जन्म से पूर्व की अवस्था से लेकर के उसके जो है परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये रहा वर्ग के अनुसार बाल मनोविज्ञान की परिभाषा। अगला हमारा है आइजेक, सर आइजेक के अनुसार मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करता है। फिर से, मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में अध्ययन करता है। तो वर्ग के अनुसार हो गया। अब जेम्स ड्रेवर बताते हैं कि बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर, यानी ड्रेवर साहब बताते हैं कि बाल मनोविज्ञान में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के होने वाले जो परिवर्तन होंगे, यानी किशोरावस्था तक जो भी होने वाला परिवर्तन होगा वो आपका क्या होगा, उन्हीं का जो अध्ययन किया जाता है, उन्हीं परिवर्तनों एवं विशेषताओं का जो अध्ययन किया जाता है वही क्या है, बाल मनोविज्ञान है। तो उम्मीद है आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में जो हमने चर्चा की आपको समझ में आया होगा। और इसी क्रम में अब हम विकास की पहली अवस्था पढ़ेंगे, उसके बाद बाल विकास की जो अवस्थाएं बताई गई हैं उनको भी हम क्रमशः पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आएगा। आप तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें विकास की अवस्थाओं के बारे में बताएंगे। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसको इरेज करने के बाद हम अब आपको बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ाएंगे। यानी पहले विकास की अवस्था, फिर उसके बाद बाल विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं, ठीक, विकास की अवस्थाएं। पहली चीज विकास की अवस्थाएं आपकी 5 बताई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 हमारा है गर्भावस्था, नंबर 2 है हमारा शैशवावस्था, नंबर 3 हमारा है बाल्यावस्था, और नंबर 4 है हमारा किशोरावस्था, और 5वीं अवस्था हमारी है प्रौढ़ावस्था। ठीक, ये गर्भावस्था आपका गर्भ धारण से लेकर जन्म के ठीक पहले तक, यानी जन्म के ठीक पहले तक, ये आपका गर्भावस्था। शैशवावस्था क्या होता है आपका 0 से 5 या 6 वर्ष तक, ये हो गया। बाल्यावस्था आपका 6 से 12 या फिर कहीं कहीं 13 भी मिल जाता है, 13 वर्ष। ठीक, किशोरावस्था आपकी क्या होती है 12 या 13 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक। ठीक, ये इसका समय है। प्रौढ़ावस्था आपकी 19 वर्ष से ऊपर जितना भी होगा वो सभी प्रौढ़ होंगे। ठीक, आपके तो ये रहा हमारा विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाओं के बारे में जब बताया जाएगा तो आप बताएंगे 5, कितने 5, जिसमें गर्भावस्था, फिर उसके बाद शैशवावस्था, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था। इसमें जो इसका समय दिया गया है इसको आप विशेष करके याद रखिएगा। ठीक, इसी क्रम में अब हम बाल विकास की अवस्था को पढ़ेंगे, यानी बाल विकास की अवस्था, ठीक है। इसमें बाल विकास की मुख्यतः 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी? 2। एक हमारा बताया गया है जन्मोपूर्व की अवस्था, ठीक है, जन्मोपूर्व की अवस्था, और नंबर 2 हमारा है जन्मोपरांत
की अवस्था। ठीक, कहने का मतलब जन्म से पहले कौन सी अवस्था होती है बाल विकास की, और जन्म के बाद कौन कौन सी बाल विकास की अवस्थाएं होती है। ठीक है, तो जन्म से पहले कौन सी अवस्था होती है हमारी, पहला हमारा यानी एक ही होता है, यह इसमें गर्भावस्था। कौन सी, गर्भावस्था। ठीक, और इसके अंतर्गत जन्मोपरांत की अवस्था के अंतर्गत 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी, 3 अवस्थाएं, जिसमें नंबर 1 हमारा आएगा शैशवावस्था, शैशवावस्था, और नंबर 2 हमारा आता है बाल्यावस्था, और नंबर 3 हमारा आता है किशोरावस्था। ठीक, ये किशोरावस्था समय आपका वही होगा इसमें, गर्भावस्था आपका, इसमें गर्भावस्था का इसमें समय होता है हमारा 280 दिन, या फिर कह सकते हैं कितने महीने होंगे, 9 महीने 10 दिन, 9 माह प्लस 10 दिन, या फिर सप्ताह में अगर पूछे तो टोटल 40 सप्ताह। ठीक, तो ये तो रहा गर्भावस्था का समय। ठीक, 280 दिन बच्चा मां के गर्भ में पलता है, 280 दिन, या फिर कह सकते हैं 9 माह 10 दिन, और या फिर कह सकते हैं कुल मिला के 40 सप्ताह। ठीक, और इसमें शैशवावस्था आपका 0 से 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष भी होता है, और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, और यहां पे किशोरावस्था आपकी 13 से 18 वर्ष। ठीक, ये रहा किशोरावस्था के बारे में। तो आप जान गए कि जन्म पूर्व की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी बाल विकास में जन्म से पहले कितनी अवस्था होती है। एक होती है गर्भावस्था, जिसकी समयावधि 280 दिन, यानी बच्चा मां के गर्भ में 280 दिन तक पलता बढ़ता है, और फिर उसके बाद या फिर कह सकते हैं 9 माह 10 दिन तक, या फिर 40 सप्ताह। शैशवावस्था जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के वह 5 या 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष तक होता है, और फिर बाल्यावस्था फिर 6 वर्ष से 12, या इसी में 13 वर्ष भी आप कर सकते हैं। और यहां पर किशोरावस्था जो होती है वह 13 से 18 वर्ष के बीच होता है। ठीक, चलिए गर्भावस्था के बारे में जान लेते हैं। गर्भावस्था के बारे में अगर जानेंगे तो ये इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी गर्भावस्था में जो अवस्थाएं बताई गई उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला था हमारा डिंबावस्था। कौन सी, डिंबा अवस्था, डिंबावस्था। ये दूसरा आपका पिंडावस्था, पिंडावस्था। और हमारी तीसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था जो है वो हमारी है भ्रूणावस्था, सॉरी भ्रूणावस्था। तो इस तरह से गर्भावस्था को भी 3 भागों में बांटा गया, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। डिंबावस्था जो आपकी 2 सप्ताह, 2 सप्ताह या फिर कह सकते हैं 14 दिन तक। ठीक है, पिंडावस्था जो होती है वह तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक, या फिर यही आपका क्या हो जाएगा टोटल 6 सप्ताह, 6 सप्ताह या फिर 42 दिन। ठीक, भ्रूणावस्था जो होगा आपका, भ्रूणावस्था आपका बचेगा क्या, इसमें देखिए 2 सप्ताह निकल गए, 6 सप्ताह निकल गए, 6 2 8 सप्ताह आपके निकल गए, टोटल सप्ताह कितने होते हैं 40, अर्थात इसमें 32 सप्ताह, 32 सप्ताह या फिर कह सकते हैं 224 दिन, इतने समय का भ्रूणावस्था होता है। ठीक, तो ये हमारा रहा आपका गर्भावस्था में, इसको डिवाइडेशन किया गया। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर डिंबावस्था क्या है, पिंडावस्था क्या है, भ्रूणावस्था क्या है, इसको बताएंगे, और आगे ही आपको शैशवावस्था के भी डिवाइडेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए, उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको आप नोट करिए रहिएगा। चलिए हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब हम पहला लेते हैं, गर्भावस्था में हमारी थी डिंबावस्था। डिंबावस्था हमने अभी भी बताया, यह गर्भ धारण से लेकर 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह या फिर 14 दिन तक चलता है, ठीक है। यह सबसे कम समय वाली अवस्था है, ठीक है, यह सबसे कम समय वाली अवस्था है, ठीक है। तो डिंबावस्था के बारे में बस इतना ही। डिंबावस्था है क्या चीज? गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह या फिर कह सकते हैं टोटल 14 दिन, ठीक, यह सबसे कम समय वाली अवस्था होती है। इसी को अंग्रेजी में पीरियड ऑफ ओवन कहा जाता है, पीरियड ऑफ ओवन। नेक्स्ट हमारा है पिंडावस्था। पिंडावस्था क्या है? पिंडावस्था में यह तीसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक चलता है, 8वें सप्ताह तक चलता है। अर्थात इसकी समयावधि कुल 6 सप्ताह या फिर कह सकते हैं 42 दिन का होता है, ठीक है। अब यहां पे अगला पॉइंट क्या है? यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यह गर्भावस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, ठीक, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। अगला इसमें यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें यह गर्भावस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। एक पॉइंट और आप इसमें देखिए, इसमें बालक का संपूर्ण मस्तकाधुमुखी विकास का पूरा क्रम चलता है, ठीक है। तो इसमें है क्या चीज? यानी इसमें बालक का जो संपूर्ण मस्तकाधुमुखी विकास का क्रम है वह इसमें पूरा क्रम इसमें चलता है। अगली अवस्था हमारी इसी में थी भ्रूणावस्था, ठीक है। भ्रूणावस्था यह अवस्था सबसे अधिक उम्र वाली अवस्था है। यह कुल 32 सप्ताह या फिर 224 दिन, यह कुल 32 सप्ताह या 224 दिन का होता है, ठीक। तो ये रहा हमारा आपका
इसमें डिंबावस्था जिसे पीरियड ऑफ ओवम कहा जाता है, इसके बारे में आपने जाना कि गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह तक या फिर 14 दिन तक चलता है। यह सबसे कम उम्र वाली, कम समय वाली अवस्था है। पिंडावस्था इसे पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, यह तीसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक चलता है, अर्थात 6 सप्ताह तक, यानी कुल इसमें समय अवधि कितनी हुई? 42 दिन। यह गर्भावस्था की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होगी और इसमें क्या होता है? बालक का जो संपूर्ण विकास का क्रम, यानी मस्तकाधमुखी के विकास का जो क्रम होता है पूरा होता है। भ्रूणावस्था इसे पीरियड ऑफ फेटस कहा जाता है। फेटस, इसे पीरियड ऑफ फेटस कहा जाता है। ठीक, यह अवस्था सबसे अधिक उम्र वाली अवस्था है और यह कुल 32 सप्ताह तक या फिर 224 दिन चलते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका गर्भावस्था के बारे में। थोड़ा सा हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बारे में जान लेंगे। उसमें का जो डिवाइडेशन है, अगले दिन से आपको शैशवावस्था, फिर इसके बाद बाल्यावस्था, फिर इसके बाद किशोरावस्था के बारे में बताया जाएगा। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब यहां पे थोड़ा सा हम समय और इसमें लेंगे, बस 2 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। इसमें हमारा है शैशवावस्था, है ना, शैशवावस्था। एक हमारा है बाल्यावस्था और एक हमारा है किशोरावस्था। ठीक, इसमें हमने 0 से 5 या फिर कह सकते हैं 6 वर्ष हमने अभी बताया, और ये आपका 6 से 12 या 13 वर्ष। ठीक है, और यहां पर आपको 12 या 13 से लेकर के 18 या 19 वर्ष तक चलता है। ठीक, ये हमने अभी आपको बताया। अब इसमें शैशवावस्था के बारे में हम चर्चा करेंगे। शैशवावस्था 2 प्रकार की आपकी बताई गई। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक, इसे पूर्व शैशवावस्था कहा गया। पूर्व शैशवावस्था, इसे पूर्व शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, जन्म से 3 वर्ष तक। और यहीं पर अगला है हमारा 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है, 3 से 6 वर्ष तक इसे उत्तर शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था, ठीक है, उत्तर शैशवावस्था। तो जन्म से 3 वर्ष तक पूर्व शैशवावस्था, 3 से 6 वर्ष तक उत्तर शैशवावस्था। लेकिन यहां पे नोट पॉइंट आप बना के लिख लीजिएगा कि जन्म से 2 वर्ष तक जो आपका होता है वह शैशव काल होता है। ठीक है, यानी जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से 2 वर्ष तक, तो आपका क्या होता है? शैशव काल होता है। ठीक, बाल्यावस्था में इसका भी डिवाइडेशन 2 तरीके से किया गया है। पहला है आपका 6 से 9 वर्ष। 6 से 9 वर्ष है, इसे पूर्व बाल्यावस्था कहा गया। पूर्व बाल्यावस्था, इसे ही दूसरा नाम कहते हैं परिपाक काल कहा जाता है। परिपाक काल, सॉरी, यहां पे इतना ही जानिए। 6 से 9 वर्ष तक जो होता है वह आपका पूर्व बाल्यावस्था, और इसमें अगला है हमारा 9 से 12 या फिर 13 वर्ष तक, ये आपका होता है उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था। यहां पे किशोरावस्था को हम यहां पे लिख ले रहे हैं। यहां पे किशोरावस्था, इसमें हमने बताया कि यह 12 या 13 से लेकर के 18 या 19 वर्ष तक चलता है। ठीक है, तो यहां पे इसको
3 भागों में डिवाइड किया गया है। हमारा नंबर 1 है 12 से 14 वर्ष तक, 14 या 15 भी हो सकता है। ये आपका होगा पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। और यहां से आपका जो 16 वर्ष होगा वह मध्य किशोरावस्था होगा, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था। और जो हमारा 16 से 18 या 19 वर्ष का होता है वह उत्तर किशोरावस्था होगा, उत्तर किशोरावस्था। ठीक, तो यहां पे ये हो गया आपका। तो इस तरह से हमने शैशवावस्था के बारे में इसके डिवाइडेशन को पढ़ा, बाल्यावस्था के डिवाइडेशन के बारे में हमने पढ़ा, और किशोरावस्था को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें 12 से 14 या 15 वर्ष की अवस्था को पूर्व किशोरावस्था कहा गया, 16 वर्ष की अवस्था को मध्य किशोरावस्था कहा गया, और 16 से 18 वर्ष के या 19 वर्ष की अवस्था को उत्तर किशोरावस्था कहा गया। तो इस तरह से हमने आज बाल विकास में विकास और बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं उनको किन किन भागों में बांटा गया उसके बारे में पढ़ा, और इससे पहले हम बाल मनोविज्ञान के बारे में पढ़े। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, आप उम्मीद है इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको इसी प्रकार हम एक एक करके शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि शैशवावस्था क्या है ना, उसमें उसके परिभाषा क्या है, और इसे किन किन नामों से जाना जाता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी शिक्षा यानी शैशवावस्था में किस प्रकार के वातावरण में कैसे शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी क्रम में बाल्यावस्था क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, इसे और किस नाम से जानते हैं ना। तो इस तरह से सभी अवस्थाओं के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। अब आज हमारा ये इतना सा टॉपिक रहा। अब नेक्स्ट डे आपको अगले ही टॉपिक पर भी बातचीत करने वाले हैं। इसमें पूर्व बाल्यावस्था जो है इसको आप परिपाक काल कहते हैं, परिपाक काल, पूर्व बाल्यावस्था को परिपाक काल भी कहा जा सकता है, उत्तर बाल्यावस्था को परिपक्व काल भी कहते हैं, परिपक्व काल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा। अब हम इसी क्रम में अब नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।